है ना। ठीक, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 3a + 2b इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं 3a इज इक्वल टू -2b। यस और नो? तो Yes, a sir. वेक्टर इज इक्वल टू -2/3 इंटू b। यस और नो? Yes, sir. तो यहां से आप क्या एनालाइज कर सकते हैं? तो a एंड b, a वेक्टर इज इक्वल टू -2/3b। इसका मतलब ये हुआ कि a वेक्टर जो है ये कह सकते हैं हियर a वेक्टर a is 2/3 times the वेक्टर b। यस और नो? या इसी चीज को लिख सकते हैं वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2/3 टाइम्स होगा वेक्टर b का मैग्नीट्यूड का। यस और नो? ध्यान से देखिए, यस और नो? ए वेक्टर इक्वल, आवाज नहीं आ रही? Yes, sir. बोलते रहिए, है ना। ए वेक्टर, तो और ये कह सकते हैं कि जब ये जो आपको बताए थे इसके एक क्लास पहले कि किसी वेक्टर को अगर हम एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेक्टर उतना टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है ना। और अगर जो रियल नंबर अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहता है, लेकिन अगर रियल नंबर निगेटिव है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, Direction positive. चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा एक रियल नंबर जो है वो -2/3 है। मतलब ए वेक्टर को क्या, बी वेक्टर को क्या कर दिया गया? 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। बी वेक्टर को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, -2/3 से। तो एक नया वेक्टर मिलेगा ए, जिसका मैग्नीट्यूड जो है बी वेक्टर से 2/3 टाइम्स है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। हियर Opposite. अपोजिट, हियर -2/3 is negative, hence a vector and b vector are क्या हो जाएगा? एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। यस और नो? Yes, sir. एंटी पैरेलल वेक्टर। अब मतलब ये हुआ कि अगर हम ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से, अगर ये ए वेक्टर है तो हमारा बी वेक्टर क्या होगा? ये हो जाएगा, थोड़ा सा छो, बी वेक्टर हमारा ये हो जाएगा। तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, दोनों अपोजिट वेक्टर है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा दोनों के बीच का? 180 डिग्री। 180 degree. 180 डिग्री, ठीक है। अब देख लीजिए, अब क्या क्या बोल, अब क्या, अब बी जो है मॉड बी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मॉड बी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मॉड बी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, मैग्नीट्यूड बी का 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग मॉड ए निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। Yes, sir. Yes, sir. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3 मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 2/3 इंटू मैग्नीट्यूड बी कितना? 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40/3 सेंटीमीटर। यस और नो? यस, ठीक है। अब आते हैं फिर डायरेक्शन 30। अब बोल रहा है कि इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, किसके बारे में बोल रहा है? इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी B 20, का बी के बारे में बोला, ठीक है। B. तो बी को ड्रॉ कर लीजिए, ये हो गया आपका ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन दिया ना, हाँ। तो ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, और ये हो जाएगा साउथ। तो बी बोल रहा है किधर की ओर? 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। तो किस किस क्या होगा, मतलब क्या समझ रहे हैं इससे? साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब ईस्ट के साथ 30 डिग्री, ईस्ट के साथ 30 डिग्री बना रहा है। तो ईस्ट के साथ 30 डिग्री बनाएगा तो लगभग इस तरह से होगा, ये हो जाएगा। और साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ है, साउथ और ईस्ट के बीच में होगा, और ईस्ट के साथ 30 डिग्री ये हो जाएगा।
तो और ये जो लेंथ आपको दिखाएगा, ये जो लेंथ आपका होगा बी है, तो बी जो होगा 20 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमको ए क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यस और नो, अपोजिट हो जाएगा, तो ये होगा। और ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, 40/3 का मतलब कितना हो जाएगा, लगभग ज्यादा बड़ा हो गया ना। 40/3 का मतलब कितना होगा, 11 13.3, हाँ 13.33 सेंटीमीटर, ये हो गया। ए और बी हो गया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब क्वेश्चन ये तो आ गया आपको, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो मैग्नीट्यूड निकाल दिए, ये आ गया 40/3, एंड आल्सो फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये बताइए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या एंगल होगा, बता दीजिए। 180 180। तो पहला हो जाएगा एंगल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब सेकेंड बताइए क्या होगा, एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, जीरो। क्यों जीरो होगा, जीरो, क्योंकि सेम डायरेक्शन रहेगा, सेम डायरेक्शन होगा ना। तो मतलब अगर रिवर्स कर देंगे, बी को रिवर्स कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो मतलब जब बी नीचे की ओर जो दिख रही, कहाँ बी ऊपर है ना, बी को नीचे कर देंगे, माइनस बी का मतलब बी जो ऊपर दिख रहा है उसको नीचे कर देंगे, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये वैल्यू, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी, वेक्टर माइनस बी। आप ब्लू कलर से क्या दिखा अभी, पैरेलल हो जाएगा। हाँ तो पैरेलल हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 डिग्री। थर्ड देखिए क्या है, एंगल बिटवीन माइनस ए एंड माइनस बी 180 डिग्री। 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि दोनों को रिवर्स कर दिए। मतलब ये हो गया आपका बी माइनस बी वेक्टर, और ए नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा माइनस बी माइनस ए वेक्टर, माइनस ए वेक्टर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन माइनस ए एंड माइनस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत, 180 ये अच्छा है, नो सर। यही चीज है। चलिए और करते हैं क्वेश्चन। There are two vectors. There are two vectors, P and Q, in the direction north of east and 60 degree south of east respectively. And find the angle between these vectors. And find the angle between the vector. First, vector P and A, sector minus B and A. Third, माइनस पी एंड माइनस Q. आपको निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? फर्स्ट का एंगल नहीं दिए, फर्स्ट का एंगल नहीं दिए, इन द डायरेक्शन नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अच्छा देखिए, अगर नहीं दिया हुआ है ना नॉर्थ ऑफ ईस्ट, अगर नहीं दिया हुआ है इसका मतलब या तो गलती हो गया होगा या तो कुछ ट्रिक होगा। और ट्रिक क्या होगा यहाँ बताइए, जस्ट एंगल नहीं दिया है इसका मतलब एग्जैक्टली बीच में होगा, या तो छूट गया होगा या तो बीच में। अब 45 डिग्री हो तो याद रखिए, कुछ अगर कहीं नहीं हुआ तो आप 45 डिग्री मान करके सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए सर एंगल पी और ए के बीच में निकालना है। हाँ, पी 3 क्वेश्चन है ना, पी और ए के बीच में, फिर माइनस पी और फिर माइनस पी एंड ए के बीच में, और माइनस पी एंड माइनस क्यू के बीच में।
क्यों नहीं है सर वेक्टर? तो क्या? ये है कहाँ से? रुक जाइए हमको लगता है फिगर ए। देयर आर टू वेक्टर्स पी एंड क्यू इन द डायरेक्शन नॉर्थ ऑफ ईस्ट एंड इतना फाइंड द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर। अच्छा पी नहीं है, ये रुकिए, ये पी ए जो दिया हुआ है ये ए नहीं है, क्यू होगा सर वहां क्यू पे। ही है, क्यू ही है, ये क्यू है और ये भी क्यू 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 है, लिखा हुआ इस तरह से लग रहा है कि ए। नाइन्टी होगा सर। 90 किसके पहला क्वेश्चन? वन 105 सर। 105, हाँ एक सही है, फर्स्ट का 105। दूसरा का 75 सर। दूसरा का 75 सही है। और तीसरा का 105 डिग्री सर। हाँ तीसरा का 105 डिग्री। बिल्कुल। ये सर निकल गया तीन। चल गया, ठीक है चलो देखिए ये आपका दिया हुआ पी क्यू वेक्टर आइनर डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन नहीं हो रहा है। तीन से नहीं हो रहा। आ गया नॉर्थ ईस्ट, तो पी जो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, तो ये एग्जैक्टली कहाँ होगा? ये आपका हो जाएगा बीच में, ये हो गया पी वेक्टर 45 डिग्री। फिर बोल रहा है क्या? एंड 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट देखिए, तो साउथ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट के साथ 60 डिग्री, तो ईस्ट के साथ 60 डिग्री, ईस्ट के साथ 60 डिग्री। ये कौन सा वेक्टर? क्यू वेक्टर क्यू 60 डिग्री। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स। तो पहला P एंड Q, तो P एंड Q के बीच में जो पहला यही दिख ही रहा है, कितना हो जाएगा? P आपका ये है 105। और ये Q ये है, और इसको हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये 45 डिग्री हो गया और ये आपका 60 डिग्री हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। 105। और ऐसे भी जो रूल है कि दोनों का टेल मिलाना है, तो टेल तो मिला हुआ है ही, दोनों वेक्टर का टेल तो मिला हुआ है, टेल या हेड मिला, तो दोनों का टेल मिला हुआ है। फिर माइनस P एंड Q, तो माइनस P के लिए हम लोग क्या करेंगे? P को रिवर्स कर देंगे, अपोजिट अपोजिट कर देंगे, तो डायरेक्शन। ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस P वेक्टर, तो माइनस P वेक्टर एंड Q वेक्टर, तो ये माइनस 45 होगा, तो थोड़ा सा समझिए, तो ये भी 45, तो ये 45 होगा नहीं होगा? ये 45, तो ये भी 45, और ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 30। तो ये एंगल हमको निकालने बोल रहा है, ये एंगल हमको पता करना। तो सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा? माइनस P एंड Q वेक्टर के बीच में कितना हो जाएगा? 45 अब प्लस 30, 75 डिग्री, 75 डिग्री। माइनस P माइनस Q, तो माइनस P तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, अब माइनस Q कर देते हैं, तो ये इसे चला जाएगा,
तो ये देखिएगा ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, तो ये 45, ये 45, तो क्या हो जाएगा थर्ड का आंसर 105 पी एंड माइनस क्यू, तो हो जाएगा आपका 60 अब प्लस 45, तो हो जाएगा 105 डिग्री हो जाएगा, आ जाएगा आपका, यस नो प्रॉब्लम। चलिए आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। देखते रहिए आप लोग, देखना तो है, साथ में घर पे बनाइए तभी समझ में आएगा, ऐसे सिर्फ ये राम बच्चन की मतलब क्या बोलते हैं, रामायण पढ़ने होता है कि पढ़ सुन लिए सबको समझ में कुछ नहीं आएगा, जब तक आप खुद नहीं पढ़िएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। आइए, दीज आर टू वेक्टर्स A and B at an angle 135 degree and 225 degree. Respectively, with positive x-axis. Anti-clockwise direction. Find the angle between. First सर question. एंगल तो दिया नहीं हुआ है There are two vectors A and B at an ना 135 225 वो तो आपका कुछ दिया हुआ है ना, A and B, हाँ सेकेंड माइनस A वेक्टर एंड माइनस B वेक्टर, C A वेक्टर एंड माइनस B वेक्टर, आप लोग निकालिए। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का 85 होगा सर, फर्स्ट का 85, ठीक, सेकेंड का सेकंड का बता रहे हैं सर। बोलाइए आराम से, बोले हड़बड़ाहट नहीं है, तुम रेस नहीं जीतना है, समझना है, ये समझिए कि पहले नहीं बताना है, आप लास्ट में ही बताइए लेकिन समझ के बताइए। You are not going to win any prize, any race. You have to clear your concept. You have to. सर 94. 1990 सर 190 है। सर 1990 सबका 90 आ गया। फर्स्ट का 90 1990 तो दोनों में 90 1900 फर्स्ट 90 किसका सेकंड 90 1900 आ और गया? थर्ड 180 फर्स्ट 90 फर्स्ट 90, उसके बाद सेकंड 90 हेलो, यस सर यस सर, सबका कितना आंसर आ गया? 90 ही। यस सर तीनों में 90 यस सर 90 ही आएगा किसी का कुछ अलग आया हो? 90 है। ये आपका है x एक्सिस माइनस x एक्सिस,
y एक्सिस माइनस y दिया हुआ। टू वेक्टर्स a एंड b आर इन एंगल 135 टू रेस्पेक्टिव विथ पॉजिटिव x एक्सिस। तो पॉजिटिव 1 एक्सिस से 135 करेंगे तो कहाँ की ओर चला जाएगा ये बताइए। तो ये आपका हो गया सेकंड 90 और फिर 45 डिग्री। तो ये एंगल आपका आ जाएगा वेक्टर सर ए। स्क्रीन शेयर नहीं हुई। वेक्टर ए 1 सेकंड। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर। आ गया ए वेक्टर हो गया और 1 अब फिर 235 225 को हम ले सकते हैं 180 प्लस 45 यही ना। तो 180 प्लस Yes. 45 तो 180 तो आपका ये हो गया और उसमें 45 तो ये आपका हो जाएगा ये वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर ये 45 डिग्री। तो देखिएगा ये 45 ये 45 तो ए क्या पहला ए एन बी तो क्या हो जाएगा फर्स्ट का आंसर ए एंड बी के बीच में एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है कि इधर भी 45 डिग्री है और इधर भी 45 डिग्री 90। सेकेंड क्या हो जाएगा माइनस ए एंड माइनस बी। तो माइनस ए का मतलब क्या हो कि ए को इधर लेके चले गए तो ये एंगल तो 45 डिग्री होगा ही। अब बी को इधर लेके चले गए ये माइनस बी हो गया और ये माइनस है तो ये भी एंगल 45 डिग्री। तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थर्ड ए एंड माइनस बी तो ए वेक्टर इधर है माइनस बी तो ये भी तो एंगल कितना हो जाएगा 45 90 डिग्री। सर 45 नहीं 90 होगा ना। क्या हाँ सॉरी हाँ बोल रहे होंगे 90 लिख रहे हैं 90 थीटा इज इक्वल टू 90 ए एंड माइनस बी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका आ गया कोई दिक्कत सर इतना तो समझ गए लेकिन इसमें ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्यों लिखा हुआ है क्वेश्चन में। निगेटिव एक्सिस से तो एंगल हो सकता है इधर से भी तो घूम सकते हैं। तो निगेटिव एक्सिस में होगा तो निगेटिव एक्सिस से भी तो घूम सकते हैं ना। नहीं इसमें जो एंगल बताए थे किसी वेक्टर का एंगल निकालने के लिए पॉजिटिव से भी ले सकते हैं निगेटिव से भी ले सकते हैं लेकिन जनरली कुछ दिया रहता है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही रहता है जनरली। कभी कभी आपको निगेटिव रहेगा या वाई एक्सिस रहेगा लेकिन जनरली एक्सिस जो एंगल का जो काउंट होता है वो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही होता है। ठीक है अब चलिए अब ये क्वेश्चन है एक ट्रायंगल दिया हुआ है A, B and C। ये एंगल आपको है 70 डिग्री ये एंगल है 60 डिग्री ये एंगल है 50 डिग्री। आपको निकालना है फाइंड एंगल बिटवीन फर्स्ट क्वेश्चन BC and CA। सेकेंड क्वेश्चन माइनस BC and AB। थर्ड क्वेश्चन माइनस AC एंड माइनस AB। ये अगर बना दिए आप करेक्ट 3 क्वेश्चन है तब हम समझ जाएंगे कि यू हैव गॉट द कंसेप्ट यू पीपल हैव गॉट द कंसेप्ट। अगर ये तीनों क्वेश्चन आपका सही हो गया सर पहला 130 डिग्री होगा सर। पहला कितना हो जाएगा
130 130 डिग्री। ठीक है। दूसरा 60 ही होगा सर। दूसरा 60। ठीक है। थर्ड और तीसरा 70। सही है। तीन लोग 3 आंसर बताया। क्या तुम लोग बांट लिया क्या था कि पहला तुम बताना, तीसरा हम दूसरा हम बताएंगे? सर तो तीसरा बताया वो पहला दूसरा छोड़ दिया क्या? नो नो सर। सर। बना है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, मतलब आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया है। और बनाइए लो आप लोग, दीजिए दूसरे लोग ट्राई कीजिए। बताएं, आते हैं यस सर। सॉल्व करते हैं। देखिए ये ट्रायंगल में है, एरो का डायरेक्शन जो दिखाता है वो क्या, वो अपना वो डायरेक्शन दिखाता है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? बीसी हेड टू वेक्टर। हेड। बीसी वेक्टर देखिए कहाँ पे है, आपको हम दिखा रहे हैं ग्रीन कलर का मार्कर से। बीसी ये वेक्टर हो गया, बीसी ये हो गया आपका बीसी वेक्टर। और सी ए वेक्टर, सी से ए की हो जाइए, सी से ए की हो, ये वेक्टर। तो दोनों शेयर वेक्टर नहीं हो रहा स्क्रीन। नहीं हो रहा। देखिए दिख रहा है ना, देखिए बीसी वेक्टर दिखा है वो इधर की ओर। तो बीसी वेक्टर को हम उठा करके देखिएगा, अगर हमको अपने काम जो जरूरत पड़ेगा, तो बीसी जो आप दिख रहा है, बीसी को मान थोड़ा सा आगे की ओर शिफ्ट कर दीजिए। ये बीसी वेक्टर यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। और सी ए तो है ही, तो ये एंगल क्या दे देगा? वही दे देगा दोनों के बीच का एंगल। यस और नो? यस सर। तो ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा? 130। तो 130। यहाँ पे लिख देते हैं 130। हो गया। अब आते हैं माइनस बीसी। तो पहले बीसी निकाल दीजिए, उसके बाद माइनस कर दीजिए। तो बीसी तो आपको दिख रहा है, और उसमें माइनस, मतलब माइनस का मतलब ये हो कि ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस बीसी। यस और नो? बीसी का डायरेक्शन उसके अपोजिट चलेगा, तो वो क्या होगा? माइनस बीसी। एंड ए बी, ए से बी, ये इधर चले जाएगी, ए से बी। तो दोनों वेक्टर का 10 मिला देंगे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है या नहीं है? आवाज किनका आ रहा है? सर है। देखिए पूछने डाउट होगा तो पूछिएगा, डाउट किसी को होगा तो पूछिएगा। देखिए सेकंड है माइनस बीसी, तो बीसी जो है इधर की ओर है, वो आपको बीसी इधर की ओर है। देखिए ये बीसी इधर की ओर है, तो माइनस बीसी किधर की ओर हो जाएगा? इधर की ओर। माइनस बीसी ये हो गया। फिर ए बी देखिएगा यहाँ से नीचे की ओर आ रहा है, तो ए बी नीचे की ओर लेके आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री हो जाएगा। फिर माइनस ए सी माइनस ए बी, माइनस ए सी, तो ए सी देखिए इधर की ओर है, तो माइनस ए सी किधर की ओर होगा? ऊपर की ओर होगा, होगा या नहीं होगा? ये देखिए माइनस ए सी इधर की ओर चला जाएगा, माइनस ए सी ऊपर की ओर देखिए कर रहे हैं, माइनस ए सी ऊपर। अब माइनस ए बी इधर है, तो ये ऊपर की ओर चला जाएगा। तो ये एंगल कितना? 70 डिग्री है,
तो ये भी एंगल 70 डिग्री। कुछ नहीं पूछेगा तो हम समझ रहे हैं कि आप लोग समझ रहे हैं। किसी को डाउट है तो बोलिए। अब लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर देखिए क्या, माइनस AC। तो AC देखिए, AC आपका नीचे की ओर है, तो माइनस AC ऊपर की ओर जाएगा। देखिए इस तरह से, अब नीचे दिखा ना माइनस AC, ये जो हो जाएगा माइनस AC। सर एसी ऊपर की ओर है। नहीं नहीं, AC डायरेक्शन ऊपर की ओर एसी ही ऊपर है। इंडिकेट किया है। अच्छा AC रुक गई, AC नहीं देखिए बताते हैं। एक्चुअली वो AC नहीं है, वो तब जो आप जो ऊपर की ओर जो एरो कर रहे हैं ना, जो ऊपर ये जो एरो बता रहे हैं ना, रेड से हम जो कर रहे हैं, वो वेक्टर एक्चुअली जब दिखा रहा है तो समझिए कि वो CA वेक्टर को दिखा रहा है। वो CA वेक्टर को दिखा रहा है। वो किस वेक्टर को दिखा रहा है? जो एरो, ये देखिए ये जो होता है, ये AC का मतलब अगर एरो लगा दिया ना, मतलब आपको A पॉइंट से C पॉइंट की ओर जाना है, वो डायरेक्शन बहुत कर रहा है। A पॉइंट से C पॉइंट की ओर जा रहा है। यहाँ पे क्या है, AC है लेकिन निगेटिव साइन है, मतलब AC का डायरेक्शन में जाइए लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में जाइए, मतलब ऊपर की ओर हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं कंसेप्ट? यस सर। देखिए जैसे मान लीजिए पॉइंट, देखिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, दोनों को मिला देंगे तो अगर हम ये एरो कर देंगे तो इस वेक्टर को लिखेंगे, कौन आवाज कर रहा है, बंद करो ना। A से B एरो, A से B एरो, मतलब ये हुआ AB वेक्टर। इसी चीज को अगर हम ये कर देंगे, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? BA वेक्टर। समझ गया ना? मतलब जो ऊपर A और B है तो A से B की ओर, मतलब यहाँ पे जो आप जो एरो दिया होगा, ये CA वेक्टर, ये जो दिख रहा है, ये आपको CA वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऊपर से नीचे अगर चले जाएंगे, ऊपर से नीचे अगर होगा तो मतलब AC वेक्टर हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, AC तो दिखा रहे हैं लेकिन माइनस AC का मतलब ये हो गया, आप जो है क्या कर सकते हैं, माइनस AC का मतलब हो गया AC जाइए और उसको रिवर्स कर दिए, ऊपर चले, तो ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया। और फिर क्या, माइनस AB का मतलब हुआ A से B आइए नीचे, उसको और का उल्टा, तो ऊपर चले जाइए, तो ये भी उल्टा चले जाइए, ऊपर चले जाइए, तो ये होगा, दोनों कटेगा तो यही एंगल हो जाएगा। तो ये 70 डिग्री अपने आप खुद ब खुद 70 डिग्री। आ जाता है। देखिएगा अब लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इफ वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस C and magnitude of A, B and C are 5, 4 and 3 unit respectively. The angle between A and C is, आपको निकालना है एंगल बिटवीन A and C क्या होगा। सोचिए, इफ A इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस C वेक्टर है, ऐसे ये क्वेश्चन अभी जो बताए हैं उस पर शायद नहीं बनेगा। A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस C वेक्टर, ये 5, 4 and 3 यूनिट, A वेक्टर है ना, B वेक्टर, ये तो वेक्टर का एडिशन है, तो इसको छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। हाँ, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन उसके कंसेप्ट पे बनेगा, तो इस क्वेश्चन को खत्म कर दीजिए, ये क्वेश्चन अभी नहीं बनेगा, छोड़ दीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कुछ कंसेप्ट। आगे चलिए इसके बाद हाँ इसे देखो, आप है लिखा हुआ है, चलिए देखिए। इसके बाद कुछ कंसेप्ट और वेक्टर का था, लिखा ही देते हैं जो लिखा हुआ है मेरे पास। को इनिशियल वेक्टर, उसी में वेक्टर टाइप में ही हम लोग आगे कर रहे किए थे ना,
कुछ और 2-3 वेक्टर जो है लिखा हुआ है उसको लिखा ही देते हैं, उसके बाद है मेरे पास लिख कोई इनिशियल वेक्टर क्या हो जाएगा बताइए तो। कोई इनिशियल वेक्टर का मतलब कोई इनिशियल वेक्टर हो जाएगा 2 वेक्टर्स, मतलब जिसका जो स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। 2 वेक्टर्स आर said to be co-initial vector if their starting point is